हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को जाना जाता है तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1961 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका सन 1921 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था नवंबर 1986 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना दस्तावेज कितने खंडों में विभाजित है? तो आपका है 24 खंडों में विभाजित। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस सन में हुई? तो ये हुई थी सन 1986 में। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो ये की गई थी शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया? त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया? तो ये सुझाया था कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग ने। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 17 थी। नेक्स्ट है, कौन सी योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था सन 1992 में। नेक्स्ट है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फॉर्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। अभी आपका जो NEP 2020 है उसका जो शिक्षा का फॉर्मूला है वो है आपका 5, 3, 3 और 4। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो सन 1968 में की गई थी। और अभी जो आपकी जो शिक्षा नीति है, जो कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से तृतीय है, ठीक है, तीसरी है ये, और 35 साल के बाद ये लागू की गई है, 35 ईयर्स लेटर। और भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार माना गया था हिंदी भाषा को। नेक्स्ट है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 45 क्लॉज B, अनुच्छेद 45। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत पेस सेटिंग स्कूल बाद में हो गए। क्या हो गए? तो ये हो गए थे नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने किया था सन 1960 में। नेक्स्ट है, विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? विषय वस्तु संकल्पना वाली, छात्रों के मूल्यों विचारों वाली व अधिगम योग्यताओं से भरपूर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये सभी गुण होने चाहिए विषय वस्तु में।
नेक्स्ट है, मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 5 श्रेणियां बताई हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया है। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो यह है आत्मसिद्धि, सबसे उच्च स्तर की है। और निम्न स्तर की है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता निम्न स्तर की है, लेकिन व्यक्ति यही आवश्यकता को सबसे पहले प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट पाठ है, सामग्री के सिद्धांतों की पहचान की जा सकती है। तो पाठ है सामग्री के स्रोत से, पाठ है सामग्री के चयन के मूल आधार से, पाठ है सामग्री चयन की प्रमुख समस्याओं से। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं पैराडाइम। नेक्स्ट है, पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है। किसका कथन है? तो ये कथन है करलिंगर का। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1986 में। नेक्स्ट है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था सन 1998 में। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। किसका कथन है? तो ये कथन है एडन का। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन होने से छात्र किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकते हैं? तो रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है व्यायाम व खेलकूद, भूगोल व तैरना, प्रकृति ज्ञान या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं और व्यायाम। ये सभी क्या है? शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वॉन हम्बोल्ट का। नेक्स्ट है, भाषा का रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक या दोनों। राइट आंसर हो जाएगा दोनों। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है महर्षि पतंजलि का। भाषा की विशेषता है, भाषा की विशेषता क्या है? तो भाषा के बारे में जितने भी कथन दिए हुए हैं सारे ही सही है। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश की हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य विनोबा भावे। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नेपोलियन का। नेक्स्ट है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को तर्कपूर्ण एवं विचार निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइंस्टीन का। विषय वर्ग के प्रकार हैं। तो यह सभी क्या हैं? ये विषय वर्ग के प्रकार हैं, बहुविषयक विषय, मूल विषय और अंतः विषय वर्ग। 42वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? राइट आंसर हो जाएगा आपका समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा बहु अध्ययन विषय। सामाजिक विज्ञान का संबंध है मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से। तो उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर।
नेक्स्ट है गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? सोचने समझने की, विश्लेषण करने की, तर्क संगत निर्णय लेने की, या इन सभी की? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी की। हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो मातृभाषा को। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और मानव एकता पर बल देने वाली। दोनों हो जाएंगे राइट आंसर आ और बा। नेक्स्ट है सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विश्वविद्यालय स्थापित हुए? तो ये हुए थे 334 विश्वविद्यालय हुए थे। विश्वविद्यालय में 334 स्थापित। गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? सोचने समझने और विश्लेषण करने का। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? आर्ट शब्द का उद्भव हुआ है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? क्रमबद्ध तरीकों से, नियमित रूप से, या शुद्धतापूर्ण तरीकों से? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार से। नेक्स्ट है गणित की भाषा होती है सार्वभौमिक, सरल और समुच्चयधारिता, या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। अनुशासन विषयों का प्रकार है मूल अनुशासन, अंतः विषय, या बहु विषय, या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है पूर्व पाठ्यक्रम में किन विषयों को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है? तो ये उपरोक्त सारे ही विषय हैं जो कि पूर्व पाठ्यक्रम विषयों को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है पूर्व पाठ्यचर्या में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक प्रशिक्षण, कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य और विज्ञान। नेक्स्ट है आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान अंतर विद्या अध्ययन के पक्ष में है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रूवेकर का। नेक्स्ट है समेकित दृष्टिकोण का आधार है। समेकित दृष्टिकोण का आधार है ज्ञान को इकाई मानना, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, या शैक्षिक सुधार। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है अनुशासन के वर्गीकरण के कार्यात्मक आधार पर अनुशासन वर्ग माने जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान वर्ग, मानविकी वर्ग, या सामाजिक विज्ञान वर्ग? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानवीय व्यवहार के आधार पर अनुशासन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। अनुशासन के मानवीय व्यवहार का आधार है तर्कात्मक और नैतिकतात्मक वर्ग और प्रयोगात्मक वर्ग, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है विगलन ने अनुशासन को कितने आयामों के आधार पर वर्गीकृत किया है? तो विगलन ने किया है 3 आधार पर वर्गीकृत किसको? अनुशासन को। नेक्स्ट है कला अनुशासन का कला विषयों से संबंध किस रूप में होता है? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक हैं ब्रूनर। विज्ञान से संबंधित होता है रसायन, भौतिक या जीव विज्ञान? तो सभी से संबंधित होता है। नेक्स्ट है वाणिज्य विषय से संबंधित होता है। वाणिज्य से, अर्थशास्त्र से, या वाणिज्यिक प्रयोग से, या इन सभी से? तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग से संबंधित विषय है। सामाजिक वर्ग से संबंधित विषय है तो सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इन सभी से सामाजिक वर्ग से संबंधित विषय हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है अनुशासन के मानव व्यवहार का आधार नहीं है। सौंदर्यात्मक, क्रियात्मक, तर्कात्मक, या प्रयोगात्मक? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। अनुशासन के मानव व्यवहार का आधार नहीं है क्रियात्मक, बाकी सौंदर्यात्मक, तर्कात्मक और प्रयोगात्मक ये मानव व्यवहार के आधार हैं। ज्ञान सर्वोच्च गुण है, यह परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा है
सुकरात की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये हुई है डिसाइपल और डिसिप्लिना से, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। एक साधन हेतु ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, अधिगम हेतु, बोध हेतु, प्रयोग हेतु या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से और विश्वविद्यालय के शैक्षिक शिक्षा आयोग से। वाह और सब दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। ज्ञान का अर्थ है यह एक शक्ति है, यह कार्य करने की क्षमता है, या यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, या विषयों के चुनाव हेतु, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है अनुशासन का प्रकार नहीं है। अनुशासन का प्रकार नहीं है तो विद्यालय विषय अनुशासन के प्रकार नहीं है। अंतः विषय, बहु विषय, ट्रांस विषय अनुशासन के प्रकार है, लेकिन विद्यालय विषय अनुशासन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है बालक मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था के 2 से 3 वर्षों में किस बात का अभ्यास कराया जाता है? तो कराया जाता है बोध का और आत्मविश्वास दोनों का। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर मुख्य कौन से विद्यालयी विचारों को रखा गया है? विषय पठन, पत्रकारिता, शारीरिक विज्ञान, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कथन है एक उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट है भ्रमण विधि है बाल केंद्रित, प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, या अर्जित ज्ञान वाली, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा है बच्चों की रुचियों को। किसने? जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट है शिक्षा किस प्रकार के उत्थान का मुख्य साधन है? व्यक्ति के, राष्ट्र के, या समाज के? तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रोवेल का। इसका कथन है फ्रोवेल का। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, या एकीकरण वाली, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कला ही जीवन है, यह क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है कला अनुकरण है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा अरस्तू की परिभाषा है। विज्ञान पाठ्यक्रम की कितनी शैलियाँ हैं? तो 3 शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है विज्ञान पाठ्यक्रम का आधार किस प्रकार का होना चाहिए? विस्तृत, परिवर्तनीय, या दोनों? ये टेट का राइट आंसर हो जाएगा दोनों। गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में किन बातों का अभाव है? क्रियात्मकता का, रचनात्मकता का, या दोनों का? 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों का। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। और भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो भाषा है 22। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मकता सिद्धांत, या ये सभी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और एक क्वेश्चन आता है आपका हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, ठीक है, राजभाषाएं हैं।
हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत से लोग राष्ट्रभाषा करके आते हैं तो गलत हो जाता है। परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं, पुस्तकीय या ज्ञान पर बल, विषय केंद्रित होना या दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकीय ज्ञान पर बल। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान या ये सभी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? तो विषय वस्तु से, विभिन्न विधियों से, पाठ्यक्रम के घटकों, उद्देश्यों से, तो इन सभी से है। नेक्स्ट है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? पुनर्निवेश की, समायोजन की या दोनों की। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों की। नेक्स्ट है मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। यह कथन है वुड्स का, रूसो का, विवेकानंद का या लॉक का। तो ये कथन है वुड्स का। नेक्स्ट है आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? तो ये किया था सन 1940 में। और एक स्वास्थ्य का सिद्धांत है जिसे हाइजीन सिद्धांत कहते हैं, वो कब किया? 1960। कब किसने किया? तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ठीक है, हर्जबर्ग, जो कि क्वेश्चन पहले कराया है वो 1960 है। और आवश्यकता सिद्धांत अब्राहम मैस्लो 1940 है। कितने हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत? 5 अब्राहम मैस्लो ने दिए हैं। नेक्स्ट 98 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भूख, प्यास, घर तथा मकान आदि से सभी व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा यह कथन है अब्राहम मैस्लो का। नेक्स्ट आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है। आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है शक्ति संबंधी पाठक सामग्री सिद्धांत, आशावादी संबंधी पाठक सामग्री सिद्धांत, संतुष्टि संबंधी पाठक सामग्री सिद्धांत। तो प्रयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है शक्ति संबंधी पाठक सामग्री सिद्धांत, संतुष्टि संबंधी पाठ्यक्रम सिद्धांत। अच्छा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये भी इसका प्रयोग से भी हो जाएगा राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल पर बने रहें क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।